गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया। कभी कभी इसे क्वेश्चन अंग्रेजी में डाल देता है, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से भगवान बुद्ध को जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया। इनका प्रभाव पूरे इंडिया, चाइना अर्थात पूरे एशिया तक इनका प्रभाव पड़ता है, इनकी बुद्धि का, इसीलिए इसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से। नमस्कार दोस्तों, चाणक्य ज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की सेशन में मैं बात करने वाला हूं भाई लोगों के लिए जो ट्यूटोरियल आर्मी में फिजिकल और मेडिकल पास हो चुके होंगे, ग्राउंड फिट हो चुके होंगे, उन लोगों के लिए हमने पिछला वीडियो में बताया था कि इसी 90 टॉपिक से 80 या 90 के बीच में समथिंग उतना टॉपिक था। इसी 90 टॉपिक से इंडियन आर्मी जीके जीएस का क्वेश्चन जो है प्रत्येक बार एराइज करता है। हर एक टॉपिक से लगभग, जैसे आज मैं 5 टॉपिक को लेकर के आया हूँ, तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन जो है फिक्स है कि एग्जाम में आना ही आना है। जिसमें हम आपको टोटल के टोटल हम बोले थे कि 90 टॉपिक जो जीके जीएस का है, इतना ही टॉपिक यदि जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको जीके और जीएस के लिए स्पीडी, लूसेंट या इधर उधर नोट्स के चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। तो आज मैं बात करूंगा डे फर्स्ट के दिन, क्लास का नाम है डे फर्स्ट, फिर डे सेकंड, ऐसा कर करके टोटल के टोटल 90 टॉपिक को आपको जो है इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री और मुफ्त में आपको जो है मिलेगा। आज मैं बात करूंगा वेद के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। इस इतने टॉपिक पढ़ लेने के बाद आपको जो है 1 से 2 प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडियन आर्मी इसमें जो है बेसिक प्रश्न एराइज करता है और इन 5 टॉपिक का बेसिक से हम आज की सेशन में मैं क्लियर करूंगा। चलते हैं सबसे पहले पहला टॉपिक और जिसे वेद से क्वेश्चन आ गया। वेद क्या है? वेद से क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन एराइज करता है? तो सबसे पहले वेद के बारे में जान लीजिए कि वेद के संख्या 4 है। वेद के संख्या कितना है? 4 है। वेद के संख्या 4 है। कौन कौन वेद है? तो ऋग वेद हो गया आपका, ऋग वेद, कॉपी कलम निकाल लेना और इसे जो है नोट्स के रूप में जो है बनाते जाना है। ऋग वेद, सामवेद, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, यजुर्वेद, और सबसे बाद वाला वेद जो है सबसे अंतिम में बना है वो अथर्ववेद है। बस इतने, इससे ज्यादा अंदर डिटेल नहीं जाना है कि कब कौन वेद बना है। इतना ध्यान रखना है कि सबसे पुराना वेद कौन है? तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा और सबसे अंतिम वाला जो वेद है वो अथर्ववेद हो जाएगा, सबसे बाद वाला लास्ट में जो बना है सबसे लास्ट में। अब वेद के संकलन करता कौन है, कौन लिखे थे? तो वेद के संकलन करता महर्षि वेद व्यास है। महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास है। ये हुआ इसका मुख्य टॉपिक। पूछता है कि वेद की संख्या कितना है? 4। वेदांग कितना है? इसी से एकदम रिलेटेड आता क्वेश्चन, वेदांग। वेद के अंग को वेदांग कहते हैं। वेदांग की संख्या कितना है? तो वेदांग की संख्या जो है 6 है। वेद के वेद पूछेगा तो 4 और वेदांग पूछेगा तो 6 हो जाएगा। और जो इससे क्वेश्चन आता है, वेद हो गया, वेदांग हो गया, पूछेगा उपनिषद कितना है? उपनिषद की संख्या पूछ देगा। मान लीजिए आपसे पूछ दिया उपनिषद की संख्या कितना है, तो उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। पुराण पूछ देगा, पुराण की संख्या कितना है? तो पुराण की संख्या 18 पुराण है। और वेद पूछेगा तो अभी बताया हूं, वेद की संख्या 4 हो गया और वेदांग की संख्या आपका जो है 6 हो गया। बस इतना याद रखना, यदि जब नंबर पूछेगा तब इतना ही पूछेगा। अब थोड़ा हम वेद के अंदर डिटेल में जान लेते हैं कि वेद में कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। तो वेद से रिलेटेड इतना क्वेश्चन जो है, इतना से फालतू, यदि जब वेद से आ गया तो इतना से फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वो वेद है। सबसे पुराना वेद ग्रंथ वेद है। वेद लिखे हैं किसने? तो वेद को लिखे हैं महर्षि वेद व्यास। महाभारत कालीन में भी इनका रोल है, महाभारत से पहले का ये सब कहानी है। तो वेद के संकलन करता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास क्या लिखे थे? तो महाभारत लिखे थे, ये भी याद रखना है। महाभारत किसने लिखे थे? महर्षि वेद व्यास। और रामायण किसने लिखे थे? तो रामायण, आधुनिक रामायण तुलसी लिखे थे, तुलसीदास। और प्राचीन रामायण जो संस्कृत रामायण था उसे वाल्मीकि लिखे थे। ये भी नोट्स में उतार लेना है। और सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद है। ऋग वेद की संख्या कितना है? तो 4 वेद की संख्या है। ऋग वेद में कितना मंडल है?
मंडल का मतलब हुआ कितना, जैसे हम लोग बुक पढ़ते तो उसमें 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर रहता है, तो वैसा ही वेद में जो है रिंग वेद में कितना मंडल है, तो मंडल की बात की जाए तो टोटल के टोटल 10 मंडल है। रिंग वेद में टोटल के टोटल 10 मंडल है। नौमा मंडल में जो फेमस है उसका नाम है, नौमा मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ये भी पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? हमने आपको 108 को उपनिषद पढ़ा है, मुंडकोपनिषद, ईश्वासोपनिषद, इसी तरीका से होता है 108 उपनिषद। तो सत्यमेव जयते हमारा जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये बात बहुत बार है जी की पूछा है। सत्यमेव जयते कौन उपनिषद से लिया गया? तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अस्तो मां सदगमय, ये भी हमारा मुंडकोपनिषद का ही अंश है। तो मुंडक उपनिषद से 2 क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से, और पूछेगा अस्तो मां सदगमय, ये भी मुंडकोपनिषद से लिया गया। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय ये लिया गया ऋग्वेद से, याद रखना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से आया है? ये भी ऋग्वेद से आया है। गायत्री वेद से यदि जब क्वेश्चन पूछेगा तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर यदि जब वेद से आ गया तो आना ही आना ही 90 टॉपिक जो मैं बताऊंगा इस यूट्यूब चैनल पे फ्री में, उस 90 टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा। और यदि जब वेद से आ गया है, आ जाएगा, तो मैं यह गारंटी देता हूं कि इतना ही में से आएगा क्वेश्चन, इतना से फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। संगीत का जनक, जो हम लोग सा रे ग म प ध नि सा या जो भी संगीत होता है, संगीत का जनक कौन वेद में है? तो साम वेद में, याद रखना। स से संगीत और स से साम वेद। संगीत का जनक कौन वेद होता है? तो संगीत का जनक साम वेद होता है। गद और पद, गद मतलब कहानी, पद मतलब कविता। कहानी और कविता का मिश्रण या फिर गद और पद का मिश्रण कौन वेद में मिलता है? तो ये यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में गद और पद का मिश्रण मिलता है, याद रखना है। सबसे बाद का वेद कौन है? हमने बता दिया अथर्ववेद है। सबसे अंतिम में जो वेद बना है, चारों वेद में सबसे आधुनिक वेद है, सबसे नया वेद है, या सबसे अंतिम में जो बना है वो है अथर्ववेद है। जादू टोना, माया जाल, इस सब वर्णन किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। जादू टोना का वर्णन हो गया, नज्जर उज्जर ये सब बोलते हैं, सब अथर्ववेद का हिस्सा है। और सबसे प्राचीन स्मृति की बात की जाए तो हमारा मनु स्मृति है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय इसका बहिष्कार किया था। तो वेद से रिलेटेड इतना ज्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं आने वाला। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं, एक बार फिर से वेद की तरफ चलते हैं। संख्या की बात की जाए तो उपनिषद की संख्या टोटल के टोटल 108 है। पुराण की बात की जाए तो 18 पुराण है। माना जाता है कि 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, इसमें 18 पुराण लिखा गया। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, इसी प्रकार से बहुत सारे पुराण है। वेद की संख्या कितना है? तो वेद की संख्या 4 है, लेकिन वेदांग आ जाएगा तो वेदांग की संख्या 6 होगा। ये बात आपको ध्यान देना है। और वेद से आएगा सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद के संकलन करता कौन है? तो वेद के संकलन करता महर्षि वेद व्यास है। रामायण किसने लिखा? तो रामायण लिखे थे महर्षि वाल्मीकि, जो सबसे पुराना रामायण संस्कृत रामायण है। और आधुनिक रामायण जो अवधी भाषा में लिखा गया या फिर हिंदी में, उसे तुलसीदास ने उस रामायण को लिखा। वेद की संख्या 4 हो गया। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो गया। ऋग्वेद में टोटल के टोटल वेद में जो है ऋग्वेद में 10 चैप्टर है, जिसमें 9वां चैप्टर में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। सत्यमेव जयते हो या अस्तो मां सदगमय, ये दोनों के दोनों मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है। संगीत का जनक सामवेद है। या फिर पूछेगा स र ग म प ध नि सा कौन वेद से लिया गया? तो सामवेद से। गद और पद का मिश्रण आपका यजुर्वेद हो जाएगा। सबसे बाद वाला वेद कौन है? अथर्ववेद। जादू टोना कौन वेद में? अथर्ववेद। माया जाल भी मतलब जादू टोना माया जाल, ये सब भूत पिचाच जितना भी सब चीज है, सब अथर्ववेद का हिस्सा है। और सबसे प्राचीन स्मृति की बात की जाए तो वो मनु स्मृति है। बस इतना ही वेद से क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता बोले थे। अगला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता, भारत की सबसे ओल्डेस्ट यानी पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। पुरानी सभ्यता है, लेकिन यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता नहीं है।
पूछेगा दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यता तो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन भारत की सबसे पुरानी सभ्यता वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। कौन खोजे थे? तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने इसके खोज किए थे सिंधु घाटी सभ्यता के। कब खोज हुआ था? 1921 ईस्वी में। खोज कैसे हुआ? तो उसे खुदाई के दौरान जो ये सब चीज मिलता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का प्रमाण मिला, मतलब चावल का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला है? तो सिंधु घाटी के जगह का नाम है लोथल। और लोथल कहाँ पड़ता है? तो लोथल आपका गुजरात में पड़ता है। ये बात भी पूछता है कि लोथल कहाँ पर है? तो लोथल जो है गुजरात राज्य का शहर है। तो चावल का प्रमाण कहाँ मिला है? तो लोथल में मिला है। और लोथल के रंगपुर, लोथल और रंगपुर ये दोनों आपको याद रखना, लोथल और रंगपुर। मेलुहा का अर्थ क्या होता है? मेलुहा का अर्थ मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा भी कहा जाता है, ये पूछता है। तो मेलुहा का अर्थ हो गया है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। फसल, सिंधु घाटी के समय प्रमुख फसल कौन है? तो गेहूं और जौ ज्यादा उगाया जाता है। मतलब गेहूं और जौ ज्यादा कौन कौन गेहूं और जौ का जो है सिंधु घाटी का सबसे प्रमुख फसल माना जाता था। कौन धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। ये नहीं वाला क्वेश्चन है। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता कौन धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। तो परिचित किससे थे? तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता था, अर्थात कांसा से या तांबा से परिचित थे, लेकिन ये लोहा से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। स्नानाघर स्थित, मतलब बाथरूम जिसे बोलते हैं, जिसे अभी हम लोग जो है तालाब में बड़ा बड़ा जो राजस्थानी होते हैं वो सब जो है स्नाना घर बनाए हुए रहते हैं अपने महल के अंदर, जिसे बाथरूम बोलते हैं, जिसे स्विमिंग पूल जिसे आप लोग बोलते हैं। तो स्विमिंग पूल जो है मोहनजोदड़ो में मिला था। स्नाना घर, विशाल स्नाना घर कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में। इतना ही नहीं, जो ईंट का बना होता वो पक्का बाथरूम भी मिला था, ईंट का बना हुआ। इतना तक यह सिंधु घाटी सभ्यता विकसित था। नर्तकी के कांस की मूर्ति, मतलब जो डांस करने वाले नर्तकी होती थी उसके कांसा की मूर्ति बोला था। वो अभी हमने अभी आपको बताया कि लोहा से परिचित नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्ययुगीन सभ्यता था। इसीलिए जो नर्तकी की मूर्ति मिली थी वो कौन चीज का मिला था? तो नर्तकी की मूर्ति आपका जो है कांसा का मिला था। वो कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में ही मिला था। नर्तकी की मूर्ति भी आपका मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला चर्चित बंदरगाह, कौन बंदरगाह सबसे ज्यादा फेमस था? तो लोथल। चर्चित बंदरगाह कौन था? लोथल। और लोथल में ही चावल का प्रमाण मिला है। पहला क्वेश्चन, चावल का प्रमाण कहाँ मिला? लोथल में। सिंधु घाटी के लोग उपवास करते थे, कौन देवता का उपवास करते थे? तो मातृ देवी का उपवास करते थे, जिसके वो फसल खाते थे। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसा थे? तो आस्तिक थे। ये आस्तिक प्रवृत्ति के थे, अर्थात देवी देवताओं के वो लोग पूजा भी किया करते थे। स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह जिसे ऐसे होता है, स्वास्तिक का चिन्ह जो इस प्रकार का होता है, हमको तो उतना बढ़िया से पार नहीं आता, लेकिन देखें इस तरह का जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है, ये चिन्ह कहाँ से मिला है? तो ये भी उसी सभ्यता की देन है, हड़प्पा। वो भी इसी सभ्यता के देन है। तो स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता से मिला है, ये बात भी याद रखना है। स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। कौन देवता के सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी के। इतना ही नहीं, जुता हुआ खेत भी मिला था, जुताई कैल खेत भी मिला था। और वो खेत कहाँ मिला था? कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है, याद रखना है। तो जुता हुआ खेत कहाँ मिला था? कालीबंगा में। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। सबसे बड़ी इमारत, जिसे 2 तल्ला 5 तल्ला 10 तल्ला हम लोग बिल्डिंग बोलते हैं, उसे इमारत। सबसे बड़ा इमारत का नाम था अन्नागार। अन्नागार जिसमें अनाज रखा जाता होगा या फिर नाम होगा वो मालूम नहीं हमें, लेकिन सबसे बड़ी इमारत के इसका नाम क्या था? अन्नागार। ये सारा क्वेश्चन जो है सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन है। कि चावल का परिमाण कहाँ मिला? लोथल रंगपुर में। लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात राज्य में पड़ता है। मेलुहा का अर्थ क्या होता है? तो मेलुहा का अर्थ आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। फसल कौन था? तो गेहूं और जौ। कौन धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। परिचित किससे थे? तो कांसा से परिचित थे। स्नानाघर कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो में। नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली थी? तो मोहनजोदड़ो में मिली थी नर्तकी की मूर्ति। बंदरगाह चर्चा में कौन था? लोथल। सिंधु घाटी के लोग उपवास करते थे मातृ देवी के। स्वास्तिक का चिन्ह मिला था हड़प्पा से।
और जूता हुआ खेत कालीबंगा से, और सबसे बड़ी जो ऊंची बिल्डिंग था, इमारत था, वो अन्नागार था जी। इस तरफ और देखते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के फेमस क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की खोज कौन किया था? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में खोज किया था। ये आपको हमने फर्स्ट में ही बता दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगर की शहरी, नगरीय और शहरीय थे। मतलब ये हमारा ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, क्योंकि पक्की पक्की ईंट मिला था, स्नाना घर बाथरूम मिला था, जो अभी अभी गांव में नहीं है। बाथरूम मिला था, स्नाना घर मिला था एक, और जो बाथरूम बना हुआ था, जो लैट्रिन जिसको बोलते हैं, वो सब पक्के ईंट का बना हुआ था। इतना तक यह जो है शहर जो है विकसित था। सिंधु घाटी के लिपि कैसा था? तो भाव चित्रात्मक। वो लोग लिखते नहीं थे, सिंधु घाटी वाले लोग लिखते नहीं थे। पानी पीना तो पानी का फोटो दिखा दिए इसे चित्र पार के। गेहूं मान लीजिए कि लाना है तो गेहूं का फोटो दिखा दिया। मतलब भाव चित्रात्मक थे, चित्र के द्वारा वो एक दूसरे से संवाद करते थे। इतना जो है सिंधु घाटी सभ्यता विकसित था। मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए थे? तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी का ही एक स्थल है। इसका राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में खोज किए थे। मोहनजोदड़ो, अभी हमने मेसोपोटामिया बोला था, मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता, सबसे पुरानी दुनिया की सभ्यता, ये है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज, जहाँ पे स्नाना घर था, इसके खोज राखल दास बनर्जी किए थे। और कब किए थे? 1922 ईस्वी में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में। आग से पकी मिट्टी, जो मिट्टी पकी हुई थी आग से, उसका नाम था टेराकोटा। सोचिए, आग से पकी हुई मिट्टी का नाम टेराकोटा था सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता के जो आग से पकी मिट्टी था, उसका नाम था टेराकोटा। मुहर की लकड़ी थी, मुहर की लकड़ी का नाम था सिलखेड़ी। मुहर की लकड़ी, जिसे आज हम लोग मोहर बोलते हैं, जो मोहर, इतना तक सिंधु घाटी सभ्यता फेमस था कि मोहर का जो लकड़ी बना हुआ था, उसे जो है सिलखेड़ी नाम रखा गया। अर्थात एक नगरीय सभ्यता था और बहुत विकसित सभ्यता माना जाता था। सर्वाधिक धातु का प्रयोग, हम पहले ही बता दिए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता लोहा युगीन सभ्यता नहीं था। मतलब लोहा केवल नहीं था, बाकी लोहा के अलावा और अब धातु से परिचित थे, जैसे कांसा हो गया आपका, तांबा हो गया। तो कांसा के वहां पे सिक्का चलता था। और सर्वाधिक धातु कौन धातु का उपयोग हुआ था? तो कांसा का ज्यादा ये लोग उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो में यहाँ तक की जो मूर्ति भी मिला था, वो मूर्ति भी नर्तकी का था। और कौन चीज का बना हुआ था? तो कांसा का ही बना हुआ था। आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी का जो शहर का जो मैप था, वो त्रिभुज के शेप में था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार आएगा ऑप्शन में चतुर्भुज था, वृत्ताकार था, तो वो सब नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार था, ये याद रखना है। अगला, चावल की खेती का प्रमाण। चावल की खेती का प्रमाण रंगपुर लोथल में मिला था। ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही करा दिए थे कि चावल का खेती कहाँ मिला था? रंगपुर लोथल में। और लोथल कहाँ पड़ता है? तो लोथल गुजरात राज्य में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। कौन जानवर से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी के लोग जो है घोड़ा से परिचित नहीं थे। तो नहीं वाला दो क्वेश्चन है, नहीं वाला दो क्वेश्चन है। कौन धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है लोहा से परिचित नहीं थे। जानवर की बात की जाए तो जानवर में कौन जानवर से परिचित नहीं थे? तो घोड़ा से परिचित नहीं थे। पूजा कौन देवता का करते थे? तो पूजा किया करते थे मातृ देवी के, मातृ देवी के पूजा किया करते थे। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे आस्तिक प्रवृत्ति के थे। मतलब देवी देवताओं के वो लोग पूजा भी किया करते थे। ये इस सारा टॉपिक को याद रखना है। अगला टॉपिक हमने बोला था, नेक्स्ट प्रश्न, स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ मिला था? तो ये भी हड़प्पा सभ्यता से मिला था, ये भी याद रखना है। अगला टॉपिक हमने बोला था, दो टॉपिक जिससे हमने क्लियर करा दिया, दो टॉपिक क्लियर करा दिए अभी, वेद, सिंधु घाटी सभ्यता। अब धर्म में चलते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में चलते हैं। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले चलते हैं कि बौद्ध धर्म की शुरुआत कब हुआ? तो बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने कौन धर्म की स्थापना किए? तो बौद्ध धर्म की स्थापना किए। और बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध किए थे। कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसका सारा डिटेल जो है इसमें दिया हुआ। अब बौद्ध धर्म की बात की जाए तो इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनका जीवनी नहीं अभी पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और इस 1 से 2 महीना में हम लोग जितना से ज्यादा
प्रश्न जो है याद कर सकते हैं, उतना भी जीवनी जानने की इनका कोई अभिरुचि नहीं है। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किए थे? तो गौतम बुद्ध किए थे। गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया। कभी कभी इसे क्वेश्चन में डाल देता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को कहा जाता है। कि हैरान हो गई मर देते आगे बात करूंगा बौद्ध धर्म टॉपिक के बारे में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म और सिख धर्म, इन धर्म से एक न एक धर्म से जो है 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। तो बौद्ध धर्म हम सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद जैन धर्म पढ़ेंगे, फिर सिख धर्म। तो बौद्ध धर्म की स्थापना कौन किए थे? तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध किए थे। भगवान गौतम बुद्ध, कितने लोग इन्हें जो है भगवान विष्णु का अवतार भी मानते हैं। तो गौतम बुद्ध, इनसे पूछता क्वेश्चन, इनका बचपन का क्या नाम था? तो बचपन के नाम इनका सिद्धार्थ था। यही बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो जो क्वेश्चन पूछता है उसको इस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ते हैं। संस्थापक कौन थे? मतलब बौद्ध धर्म की स्थापना कौन किए थे? तो बौद्ध धर्म की स्थापना की बात की जाए तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किए थे। गौतम बुद्ध किए थे। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किए थे? तो गौतम बुद्ध किए थे। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया। कभी कभी इसे क्वेश्चन अंग्रेजी में डाल देता है, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से भगवान बुद्ध को जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया। इनका प्रभाव पूरे इंडिया, चाइना अर्थात पूरे एशिया तक इनका प्रभाव पड़ता है इनकी बुद्धि का, इसीलिए इसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। कब जन्म हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था 563 बीसी में हुआ था। ऑप्शन में आएगा 563 बीसी, और बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। एक होता है बीसी और एक होता है एडी। अभी जो चल रहा है हम लोगों का ईसवी चल रहा है। ईसा मसीह के का जो जन्म हुआ था वो 0 एडी में हुआ था। इनसे पहले वाले समय को बीसी बोलते और इनके बाद वाला समय को एडी बोलते। तो 563 बीसी मतलब 0 ईस्वी से जो है 563 साल पहले इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? तो लुम्बिनी कपिल वस्तु, लुम्बिनी नेपाल का शहर है, लुम्बिनी के कपिल वस्तु नामक जगह में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, याद रखना है, पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया देवी था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है। भगवान बुद्ध के 2 माँ थी ऐसे, जो ओरिजिनल माँ थी जो इन्हें जन्म दिया था उनका नाम था माया देवी। चूंकि इनका जो है उसके बारे में भी आगे बताएंगे। बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी विवाह की आयु हो गया था 16 वर्ष में। 16 वर्ष में इनके विवाह हो गया था। पत्नी का नाम था यशोधरा। इसमें लोग ओझराते हैं, यहाँ पत्नी का नाम हो गया। और महावीर में जो है, महावीर जो आगे हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे, उनकी माता का नाम दोनों मैच करता है, तो यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पत्नी का नाम याद रखना है, भगवान बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा और इनकी माता का नाम था क्या थी? माया देवी। भगवान बुद्ध के 2 माता थी, एक जन्म दी और तुरंत जो है जन्म के बाद भी कुछ ही क्षणों में मर गई। और जो एक माँ थी जो इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। ये भी पूछता है। भगवान बुद्ध के जो सौतेली माँ जिसे बोलते हैं स्टेप मदर, सौतेली माँ, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनका एक 16 वर्ष की उम्र में ब्याह हुआ था, तो एक पुत्र भी हो गया था। और उस पुत्र का नाम क्या था? तो उस पुत्र का नाम इनका राहुल था। ये भी याद रखना है, भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। घर त्याग दिए थे कब? 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने बाहरी दुनिया को देख करके घर का त्याग कर दिए थे। हालांकि इनके ये घर बहुत पहले त्याग देते, लेकिन इनका जो है भविष्यवाणी किया गया था ज्योतिष का पहले, उसी चलते इन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो गृह त्याग की घटना पूछता है। जब घर त्यागते हैं तो बौद्ध धर्म ग्रंथ में उन्हें जो है घोड़ा के चिन्ह से दर्शाता है, या घोड़ा का चिन्ह के से दर्शाता है। गृह त्याग की घटना को घोड़ा के चिन्ह से दर्शाया जाता है। और यह 29 वर्ष की उम्र में घर को त्याग दिए। विद्या को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में विद्या को कहा जाता है महाभिनिष कर्म। बौद्ध धर्म में विद्या को कहा जाता है महाभिनिष कर्मन। और मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। अलग अलग धर्म में अलग अलग भाषा के यूज होता है।
तो ऐसा ही बौद्ध धर्म में मृत्यु को बोला जाता है महापरिमाण, और विद्या को, ज्ञान को बोला जाता है महाविनिष्कर्मण। इनका जो प्रथम गुरु था वो गुरु का नाम था अलार कलाम। भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम था। तपस्या कब किए थे? तो तपस्या मात्र 6 साल किए थे। 29 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष की उम्र तक तपस्या किए थे, क्योंकि 29 में घर छोड़े और 6 साल तपस्या किए, तो 29 मतलब 35 वर्ष की उम्र तक इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। वही क्वेश्चन है, ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? तो 35 वर्ष की उम्र में इनके जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कितना साल तपस्या किए? तो 6 साल। लेकिन भगवान महावीर के बात की जाए तो उन्होंने 12 साल तपस्या किए थे। इसके बारे में भी अगले टॉपिक में बताऊंगा। ज्ञान कहाँ मिला था? तो निरंजना या फल्गु नदी के किनारे मिला था। इनकी ज्ञान की प्राप्ति निरंजना या फल्गु नदी के किनारे हुआ था। प्रथम उपदेश को कहाँ दिए थे? तो सारनाथ। सारनाथ जो है, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे, और प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध ग्रंथ में प्रथम जो इनका उपदेश दिए थे, उस प्रथम उपदेश को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, और सारनाथ में दिए थे। और ज्ञान की प्राप्ति 35 साल की उम्र में कर चुके थे। तपस्या 6 साल किए, ज्ञान मिला निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। बौद्ध धर्म ग्रंथ में विद्या को महाविनिष्कर्मण कहा जाता है, मृत्यु को महापरिनिर्वाण। 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिए और 16 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ। माता का नाम सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी, और ओरिजिनल माता का नाम माया देवी। पिता का नाम सुधोधन, और बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इतना ही क्वेश्चन आपको इसमें याद रखना। अब इस तरफ देखते हैं, उपदेश की भाषा, कौन भाषा में जो ज्ञान बांटते थे? तो वो पाली भाषा था। पाली भाषा में जो है, पाली भाषा जिसे अर्थमागधी या प्राकृत के भी नाम से जाना जाता है, ये पाली भाषा में ज्ञान दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ? सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, याद रखना है। सबसे ज्यादा उपदेश भगवान बुद्ध श्रावस्ती में दिए थे। इनके अनुयायी कौन कौन थे? मतलब कौन कौन जो राजा थे इनका अनुयायी थे, मतलब इनका चेला जिसे बोला जाता है? तो बिंबिसार और उदयन। बिंबिसार और उदयन जो था, जो मगध वंश के राजा था बिंबिसार, वो इसका अनुयायी था। मतलब भगवान बुद्ध का ज्यादा और ज्यादा प्रभाव क्षेत्र मगध रहा। तो मगध के राजा बिंबिसार और उदयन भगवान बुद्ध के क्या थे? तो चेला थे। मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु 483 ईसा पूर्व, जन्म हुआ 563 बीसी में, और इनका मृत्यु हो गया 483। तो टोटल के टोटल 80 साल, 80 वर्ष की उम्र में भगवान बुद्ध को जो है मृत्यु हो गया था। और मृत्यु का इनका जो है कई कारण बताया जाता है, 20 के कारण भी बताया जाता है इनका मृत्यु का कारण। तो भगवान बुद्ध की जो मृत्यु कितने उम्र में हुआ? तो 80 वर्ष की उम्र में 483 बीसी में इनका मृत्यु हो गया। विनय सूत्र अभिदम्भ की भाषा थी पौली। बौद्ध धर्म के मान्यता था अनिश्वरवादी एवं पुनर्जन्म, मतलब बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था, ये आपको याद रखना है। लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास जैन धर्म नहीं करता, लेकिन बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है। विश्व दुख से भरा हुआ है, यह कथन बहुत बार पूछता है। संसार दुख से भरा हुआ है, यह उपनिषद से लिया गया था, लेकिन बोले थे कौन? भगवान बुद्ध इसको जो उजागर किए थे कि संसार दुख से भरा हुआ है, और दुख का कारण है मानव की इच्छाएं। संसार दुख से भरा हुआ है, कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। बौद्ध धर्म में शामिल होने की आयु था 15 वर्ष। यदि आपका उम्र 15 वर्ष का है तो आप बौद्ध धर्म के नियम को पालन कर सकते थे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। रत्न मतलब होता है बढ़िया संपत्ति, जिसे रत्न बोला जाता है। बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म का भाग था हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म जब भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद टूटा तो 2 भाग में टूट गया, एक हीनयान और एक महायान में टूटा है। ऐसा ही जैन धर्म में 2 भाग में टूटा था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो बौद्ध धर्म के 2 भाग कौन कौन था? तो हीनयान और महायान। हीनयान महायान, इसमें आगे क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म का भाग था हीनयान और महायान। हीनयान महायान विभाजित हुआ चौथी बौद्ध संगति के बाद हुआ था विभाजन। भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद जो चौथी बौद्ध संगति हुआ था, उसमें जो है बुद्ध धर्म का जो है 2 टुकड़ा में हो गया, एक हीनयान और एक महायान हो गया। बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार कौन माना जाता है? तो बुद्ध वैशाख पूर्णिमा। बुद्ध वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म भी बुद्ध के दिन हुआ था, और मृत्यु भी बुद्ध के दिन हुआ था, और ज्ञान की प्राप्ति भी बुद्ध के दिन हुआ था। इसी चलते इनका जो है बुद्ध के जो वैशाख पूर्णिमा था, वो सबसे पवित्र बौद्ध धर्म का त्योहार अभी भी
माना जाता है। बुध के ज्ञान एवं मृत्यु, बुध के ज्ञान 3 टॉपिक, मृत्यु एवं जन्म तीनों बुध पूर्णिमा के दिन हुआ था, तीनों बुध पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी चलते बौद्ध धर्म ग्रंथ में जो है बुध को वैशाख पूर्णिमा सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है। स्तूप का पर जो प्रतीक होता है वो मृत्यु का प्रतीक होता है। स्तूप जो टेम्पल साइड का ऊपर में लगा हुआ रहता है वो मृत्यु का प्रतीक था। सर्वाधिक बुध की प्रतिमा सबसे ज्यादा गंधार कला में, गंधार काल में जो है सबसे ज्यादा बुध की प्रतिमा का बनाया गया। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था, किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये चारों बौद्ध संगति से, यदि जब बौद्ध संगति से क्वेश्चन आएगा तो ये चारों बौद्ध संगति बहुत फेमस होता है। प्रथम बौद्ध संगति की बात की जाए तो प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था। कौन कौन राजा था उस समय? अजात शत्रु। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था, राजा कौन थे? अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, इसके राजा थे अशोक। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली, राजा कौन थे? अशोक। तृतीय बौद्ध संगति हुआ था अशोक के समय और यह था पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगति अशोक और यह हुआ था पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कश्मीर में, और कश्मीर में कनिष्क राजा थे, कनिष्क के समय जो है तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। ये 4 संगति से क्वेश्चन आता है, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगति। तो बौद्ध धर्म में कौन कौन फेमस क्वेश्चन है जो फिर से हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, बौद्ध धर्म का जन्म कब, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु, लुम्बिनी, नेपाल, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। संस्थापक बौद्ध धर्म के कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनका बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया देवी। विवाह की उम्र 16 साल था, पत्नी थी यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। गृह त्याग की घटना 29 वर्ष में इन्होंने घर छोड़ दिया। बौद्ध धर्म में विद्या को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। प्रथम गुरु अलार कलारम थे, तपस्या में 6 साल की उम्र लगा था। ज्ञान की प्राप्ति निरंजना या फल्गु नदी के किनारे जो है वही वृक्ष के, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, याद रखना है, बट वृक्ष नहीं, पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और जन्म की प्राप्ति के, ज्ञान की प्राप्ति का उम्र था 35 वर्ष। पहला प्रथम उपदेश इन्होंने अपना जो सारनाथ में दिए और उपदेश की भाषा थी पौली, जिसे अर्धमागधी के नाम से भी जाना जाता। सबसे ज्यादा उपदेश मतलब सबसे ज्यादा देर तक भाषण श्रावस्ती में दिए। अनुयायी थे 2 राजा बिंबिसार और उदयन। मृत्यु 483 बीसी में हुआ था, 80 साल की उम्र में। और विनय अधीन सूत्र था पौली। बौद्ध धर्म के मान्यता था निश्वरवादी और पुनर्जन्म पे बौद्ध धर्म विश्वास रखता है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। गृह त्याग की घटना को घोड़ा से दिखाया जाता है। इन सारे चीज को आपको याद रखना है। अगला जैन धर्म की बात की जाए, जैसे बौद्ध धर्म में जो है भगवान बुद्ध इनके जो है फेमस थे, भगवान बुद्ध, तो उसी प्रकार से जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार थे। जैन धर्म से क्वेश्चन आता है तो जैन धर्म की स्थापना तो किए थे पार्श्वनाथ, लेकिन उसकी जो है उतना जो है मान्यता नहीं है, उतना जो उनके लिए जैन धर्म नहीं जाना जाता। जैन धर्म की जाना जाता है तो वो जाना जाता है महावीर से जैन धर्म माना जाता है। लेकिन संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव थे। 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, याद रखना है। लेकिन जैन धर्म सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ देश में तो वो 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी के समय जैन धर्म सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ है। जैन धर्म की स्थापना तो ऋषभ देव किए थे, लेकिन इनके जो 24वें तीर्थकार हुए महावीर स्वामी, तब जाकर के जैन धर्म का प्रभाव पूरे भारत पे पड़ा। महावीर का जन्म हुआ था 540 बीसी में, वही बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। ये दोनों में कंफ्यूज ज्यादातर लड़के होते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म 563 में और महावीर का जन्म हुआ था 540 बीसी में। ये दोनों में कंफ्यूजन का कारण बन सकता है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम वैशाली, जबकि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु, लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। महावीर की कुल कौन कुल के थे? तो ये यात्रिक कुल के थे। लेकिन भगवान बुद्ध के पूछेगा तो भगवान बुद्ध थे शाक्य कुल के, वो पीडीएफ में नहीं था। भगवान बुद्ध कौन कुल के थे? तो भगवान बुद्ध थे शाक्य कुल के। लेकिन महावीर स्वामी जो थे
महावीर स्वामी जो थे यात्रिक या यात्री कुल के थे। कुल मतलब वंश होता है। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन वहां गौतम बुद्ध के जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अर्थात जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत सारा कंफ्यूजन का क्वेश्चन जो है पैदा होता है। तो जब भी हम लोग रिवाइज करेंगे तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को दोनों एक साथ रिवाइज करेंगे, तब जाकर के कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तब महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, लेकिन गौतम बुद्ध के बचपन का भी नाम था सिद्धार्थ। महावीर के माता का नाम था त्रिशला और महावीर के पत्नी का नाम था यशोधरा। महावीर के पत्नी का नाम था यशोधरा, लेकिन वहां जो है भगवान बुद्ध के माता का नाम था, माता का नाम नहीं, भगवान बुद्ध के पत्नी का ही नाम था। पत्नी का नाम यशोधरा था और यहाँ माता का नाम यशोदा है। अगला, महावीर के पुत्री कौन थी? महावीर की पुत्री थी अनोजा प्रियदर्शनी। अनोजा प्रियदर्शनी, जबकि भगवान बुद्ध का जो पुत्र थे उनका नाम था राहुल था। ये याद रखना है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। मतलब जब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को एक साथ रख करके पढ़ेंगे, कंपेयर करके, तब ज्यादा याद होगा और कंफ्यूजन होने का चांस भी कम रहता है। जैन धर्म की भाषा क्या था? तो अर्धमागधी थी, जबकि उसका भाषा पौली भाषा था। बौद्ध धर्म में पौली भाषा और जैन धर्म में अर्धमागधी। महावीर के दामाद का नाम था जमाली, क्योंकि इनके पुत्री थी, तो पुत्री थी अनोजा और प्रियदर्शनी, दो पुत्री थी, तो पुत्री थी तो दामाद होना जरूरी है, इसीलिए इनका जो है महावीर के दामाद का नाम था जमाली। जबकि भगवान बुद्ध तो घर ही छोड़ दिया और उनका केवल और केवल पुत्र था, इसीलिए बौद्ध धर्म में आपको जो है दामाद का जिक्र नहीं मिलता। प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा। चंपा जो है प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी। महावीर के मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में, जबकि भगवान बुद्ध की मृत्यु जो है 483 बीसी में हुआ था। ये भी कंफ्यूजन का क्वेश्चन है। दोनों का जन्म और दोनों का मृत्यु और नाम बहुत सारा चीज जो है मैच करता है, जबकि दोनों का क्षेत्र एरिया बिल्कुल दोनों का क्षेत्र एरिया अलग अलग था, लेकिन बहुत सारा चीज जो दोनों में मैच करता है। महावीर के मृत्यु का स्थान था पावापुरी राजगीर। पावापुरी राजगीर में जो इनकी मृत्यु का स्थान था। मथुरा कला का संबंध कौन धर्म से है? तो जैन धर्म से है। जैन धर्म के जीवनी कौन लिखे थे? तो भद्रबाहु। और जीवनी के पुस्तक का क्या नाम है? कल्पसूत्र। जैन धर्म के जीवनी लिखे थे भद्रबाहु। दो गो थे, एक स्थूल भद्र और एक भद्रबाहु थे, जो जैन धर्म के अनुयायी बने थे। प्रथम जैन संगति हुआ था 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता स्थूल भद्र कर रहे थे और दूसरी जैन संगति जो है 6ठी शताब्दी में बल्लभी के समय हुआ। संगति का मतलब हुआ जब उनकी मृत्यु हो गया, चाहे बौद्ध भगवान हो, बुद्ध भगवान हो या फिर महावीर, जब मृत्यु हो गया तो मृत्यु के बाद उनके जो धर्म को आगे प्रचार करना वही संगति हुआ, और फिर आगे जाकर के जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है धीरे धीरे ठप पड़ गया। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को एक साथ पीडीएफ रख करके आसानी से इसे याद कर लेने के बाद जो आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। अगला टॉपिक है, और इसमें जैन धर्म से और क्वेश्चन है। इसमें महावीर के बड़े भाई भी थे, उनका नाम था नंदीवर्धन। जैन धर्म जैसे बौद्ध धर्म के 3 रत्न था, बुद्ध धम्म संघ, उसी प्रकार से जैन धर्म के भी 3 रत्न था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण था। महावीर के गृह त्याग की घटना 30 वर्ष में यह भी घर त्याग थे और 29 वर्ष में भगवान बुद्ध भी घर त्याग थे। कितना ज्यादा दोनों में मैच है ये देखिए। भगवान बुद्ध 29 साल में घर त्यागे थे और ये 30 साल में। वो 6 साल तपस्या किए थे और ये थोड़ा दुगना हो गया, 12 साल इन्होंने तपस्या किया था। ज्ञान की प्राप्ति उनका फल्गु या निरंजना नदी के किनारे, और ज्ञान की प्राप्ति इनका रिजुपालका नदी के तट पर साल ब्रिज के नीचे हुआ था। साल ब्रिज का मतलब पुल होता, साल ब्रिज के नीचे हुआ था। और उनका जो है पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। जैन धर्म में जिन का अर्थ होता है विजेता, जिन का मतलब होता है विजेता। वहां पे विद्या को बोला जाता था महाभिनिष्कर्मण, और यहाँ पे ज्ञान को बोला जाता था काबिल। बोलते हैं कि पढ़ के काबिल हो जाएगा, काबिल का मतलब होता है ज्ञान होता है, वो इसमें नहीं दिया हुआ। तो जैन धर्म में जो है ज्ञान को बोला जाता है कैवल्य बोला जाता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कैवल्य। जैन धर्म के ईश्वर की मान्यता है तो वो ईश्वर के नहीं मानते थे। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद पर ये भी पुनर्जन्म पे विश्वास रखते थे, और बुद्ध भी बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे और जैन धर्म में पुनर्जन्म पे विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुयायी कौन बने थे? उदयन।
उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, चंदेल, ये सब राजा। मतलब उदयन बौद्ध धर्म के भी थे और जैन धर्म दोनों के अनुयायी थे। और चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल और चंदेल जैसे राजा जो है थे जैन धर्म के चेला बने थे। अनुयायी का मतलब चेला। और जैन धर्म का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो था मथुरा। तो इन सारे टॉपिक को जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित टॉपिक को एक साथ रख करके कंपेयर करके याद कर सकते हैं। अगला है एक और धर्म, सिख धर्म। सिख धर्म से भी क्वेश्चन आ ही जाता है, तो सिख धर्म के भी बारे में जान लेते हैं। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। इनका जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। आधुनिक उस समय भारत था, अब भी पाकिस्तान है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। लंगर व्यवस्था, लंगर का मतलब होता है भोज, लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक ने ही किए थे। गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में हुआ था, याद रखना है, गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में हुआ था। आदि ग्रंथ कौन लिखे थे? अर्जुन देव लिखे थे। टोटल के टोटल सिख धर्म में 10 गुरु हुए। टोटल के टोटल सिख धर्म में 10 गुरु हुए और जैन धर्म में 24 गो हुए। जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए और सिख धर्म में 10 गुरु हुए। स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव किए थे, जो पंजाब के अमृतसर में है। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब किया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था 1666 ईस्वी में। तो ये सिख धर्म का परिचय है। और सिख धर्म से क्वेश्चन इसमें आता है, लहना किसका बचपन का नाम था? तो लहना गुरु अंगद देव के। गुरु अंगद देव का बचपन का नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि की स्थापना गुरु अंगद देव किए थे। अमृतसर शहर की स्थापना, शहर की बात की जाए तो शहर की स्थापना रामदास किए थे, लेकिन मंदिर की स्थापना जो है, मंदिर किसने बनाया? तो यहाँ देखिए मंदिर किसने बनाया? स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव किए थे, लेकिन अमृतसर शहर की स्थापना कौन किए थे? तो रामदास किए थे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुआ था? 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था? नांदेड़ में। नांदेड़ पूछता, नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह किए थे और सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह रहे। तो इतना टॉपिक को बार बार रिवाइज कर लेने